जो हमने जानकारी की उसमें मालूम हुआ कि 5 मंत्री, 48 विधायक, 9 बार मुख्यमंत्री आए। ये दौड़ नहीं रहे थे, ये बहुत जनता के पास नहीं जा रहे थे, बहुत घर घर वोट नहीं मांग रहे थे। ये एक काम कर रहे थे, अपना डकैती करने का तरीके का सिस्टम बना रहे थे। दूसरा काम क्या किया उन्होंने जो इस विधानसभा में जो यादव था, जो मुसलमान था, चाहे लेखपाल था, चाहे कोई कर्मचारी था, चाहे छोटा था, चाहे सफाई कर्मी था, बड़ा था, छोटा था, 6 महीना पहले सब यहाँ से हटा दिए गए। ये भी उसी योजना में शामिल था। जो 6 महीने साल भर से वो तैयारी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाद जो तैयारी कर रहे थे, उसी योजना में जितने भी जात के लोग इस विधानसभा से बिल्कुल बाहर इनका ट्रांसफर हो गया, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। मैं आप सबका स्वागत, सरकार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो आज देश में सरकार है, जो सरकार बनी है, ये 2014 में बनी थी, लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि जो मिल्कीपुर के विधायक थे, पार्लियामेंट होकर के दिल्ली पहुंचे हैं, वो गौरव मिल्कीपुर को भी है। उनको यह मालूम होना चाहिए कि अवधेश प्रसाद जी जैसे बीजेपी पहली बार 2014 में आई है, तो अवधेश प्रसाद भी 14 जून 1977 को पहली बार विधानसभा में चुन करके आए थे। 48 साल हो गए। 14 जून को पहली बार इनका वोट चुनाव पड़ा था, तब ये विधायक हुए थे सुहावल से, और 48 साल हो गया। और मैंने भी देखा है वो दिन, आज भी देख रहा हूं। आज तकलीफ होती है। इस 48 साल में 77, 80, 85, 89, 91, 93, 98 अब तक जो चुनाव हुआ है, मैंने ऐसा चुनाव आज तक बढ़ते हुए लोकतंत्र की ऐसी हत्या करते हमने आज तक नहीं देखा। इस पर मंथन किया जा रहा था, इस पर विचार होना चाहिए। अगर इस पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम लोग अगर इस लूट पर, इस डकैती पर विचार नहीं करेंगे तो कैसे कैसे हुआ था। जो हमने जानकारी की उसमें मालूम हुआ कि 5 मंत्री, 48 विधायक, 9 बार मुख्यमंत्री आए। ये दौड़ नहीं रहे थे, ये बहुत जनता के पास नहीं जा रहे थे, बहुत घर घर वोट नहीं मांग रहे थे। ये एक काम कर रहे थे, अपना डकैती करने का तरीके का सिस्टम बना रहे थे। क्या सिस्टम था इनका? सिस्टम ये था कि इन्होंने 414 आपकी थी बूथ, 414 बूथ थे, 255 इस विधानसभा में पोलिंग स्टेशन है। इन्होंने पहले उसमें से छांटा कि कौन कौन सी पोलिंग है, कौन कौन सी बूथ है जिसको मनमाने इस तरीके कर सकते हैं, वो नंबर 1 पर रखी गई। किसके लिए? ये उसका छांटा उसमें कि कौन से लोग बाहर हैं, कौन से लोग मर गए हैं, जो लोग गांव में नहीं हैं, जो अपने हैं। हर गांव की उन्होंने सूची बनाई एक एक, और पूरे विधानसभा के जहां जहां उनके अपने खास लोग थे और जहां नहीं खास लोग थे, एक काम तो उन्होंने ये किया कि पूरे विधानसभा का जितने बाहर रहने वाले हैं उनको वोट डालने के लिए सूची बना दी। दूसरा काम क्या किया उन्होंने जो इस विधानसभा में जो यादव था, जो मुसलमान था, चाहे लेखपाल था, चाहे कोई कर्मचारी था, चाहे छोटा था, चाहे सफाई कर्मी था, बड़ा था, छोटा था, 6 महीना पहले सब यहाँ से हटा दिए गए। ये भी उसी योजना में शामिल था।
जो 6 महीने साल भर से वो तैयारी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाद जो तैयारी कर रहे थे, उसी योजना में जितने भी जात के लोग इस विधानसभा से बिल्कुल बाहर इनका ट्रांसफर हो गया, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। तीसरा क्या काम हुआ, अब जोगी का डंडा जिला प्रशासन पर शुरू हुआ, कप्तान पे शुरू हुआ, उनको गिरफ्त में लिया। उन्होंने कहा कि अब छांटो कि इन 414 बूथों पर 255 पोलिंगों पर एक भी कोई कर्मचारी की ड्यूटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बीजेपी को न चाहता हो। मतलब जो अंधभक्त हो उन्हीं को बूथों पर इनकी ड्यूटी चुनाव कराने में कर्मचारियों की, पीठासीन की, चाहे निशान लगाने हो, चाहे पर्चा काटने वाले हो, जितने भी कर्मचारी हो सब एक मन के होने चाहिए। हमारा बैठा हुआ जिला प्रशासन का फैजाबाद आज वे छांट रहा था। जिस देश पर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जब राजनीति में चलेगी, तो मैं कहना चाहता हूँ अफीम की गोली है राजनीति के लिए, बिच्छू के डंक का असर इससे नहीं जाएगा। ये अफीम खिला करके उसको बेहोश करना चाहते हैं। इस सरकार ने काम करना शुरू किया। डीएम किसी ने, बीजेपी के लोगों ने वोट मांगा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा आराम किया, गाड़ियां ली, घोड़ा लिया, लंगरी गाड़ी ली, यहाँ रहे चाहे लखनऊ घूमे, बाहर गए, वो दौड़ने नहीं गए थे। केवल यहाँ काम चला है, डीएम का डंडा चला, दरोगा का डंडा चला, कुमारगंज, इनायत नगर, खंडासा और जितने भी इनके अमले के कर्मचारी थे उसमें भी कोई पुलिस गैर बीजेपी समर्थक की नियुक्ति मिल्कीपुर में उस समय नहीं थी। सब बीजेपी के सरकार के समर्थक लोग थे और इस तरीके से पूरी योजना बना करके और आपके लूटों का जो बाहर था पहले उसको डाला और डकैती भी किया, लूट भी किया। अगर इस तरीके से हुआ है तो आज जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे जवानों की है, हमारे नेताओं की है। हमको भी अपने कंधे को मजबूत करना पड़ेगा, अपने हाथों में डंडा उठाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से उठाना पड़ेगा और एक एक गांव में जो आज हुआ है इसको आने दिनों में 27 के लिए हमें वो तैयार करनी है कि आने वाले अगर चोरी डकैती करने आवे तो हमारे घर की मजबूत पहरेकारी भी होनी चाहिए। मैंने तो चुनाव भी कहा था, मैं तो बहुत गर्व करता था कि मिल्कीपुर है, यहाँ उधर की कुदर की नहीं चलेगी। लेकिन इतना प्रशासन का नंगा नाच होगा ये मेरे दिमाग में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। आज लोकतंत्र आपका ये गरीबों का, मजदूरों का, कमाने वालों का, खाने वालों का, इन बड़े लोगों ने, तिकड़म करने वालों ने ये आपकी इज्जत लूटी है, आपके ऊपर घर में डकैती की है और की तो डकैती भी नहीं कर पाए, लूटने भी आए तो 20 से 25 हजार वोट हमारा लेके भागे, अपना चोरी वाकर ले गए और हमारा घर का 20-25 हजार ले गए। आज भी 20 हजार वोट, 90,000 वोट यही मैं कह रहा हूँ, 90,000 था। मैं आज भी कह रहा हूँ कि 50 सीट पाने के बाद भी 20,000 हमारे बढ़ करके ले गए हैं, उसको भी इस तरीके से डकैती हुई है। इसलिए मित्रों आपसे कहता हूं कि आज जो उन्होंने जो काम किया है ये गुस्सा हमको आपको पैदा करना चाहिए। ये हमारे सम्मान पर ठेस किया गया है, हमारी इज्जत पर हमला किया गया है। मैं वो नहीं गिनाना चाहता कि किस दरोगा ने क्या किया, किस दरोगा को गिनीज बुक मिलनी चाहिए, किसको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये बीजेपी वाले अपने दरोगाओं को, अपने सीओ को, एसडीएम को, रतन राज हो चाहे आशीष तिवारी हो,
जितने भी होंगे ये अपना आशीर्वाद लेते देते रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इतनी ताकत से आप लग करके आने वाली 27 तारीख में 27 में अगर आपने मेहनत कर से इस डकैती को बचाने का काम किया और अगर सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो मैं कहना चाहता हूं जितने लोग यहाँ लूट करने वाले थे ये सब जेल के सीढ़ियों के पीछे इनका स्थान होगा और भविष्य में यह डकैती किसी जनता के बीच में नहीं पड़ेगी। इसलिए मित्रों चाहता हूं कि वो गुस्सा हमारे अंदर होना चाहिए। ये हमारी अजमत पर हमला हुआ है, ये अवधेश प्रसाद अजीत प्रसाद पर हमला नहीं हुआ है। ये मिल्कीपुर विधानसभा के सम्मान पर एक एक कार्यकर्ता के सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई है। इसका बदला लेने के लिए आने वाली 27 के तारीख को हमको अपने कंधे को मजबूत करना चाहिए, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि आने वाले दिनों में इन डाकुओं से, उन लुटेरों से हम अपने को बचा सके। मैं अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन एक जरूर कहूंगा कि आप दुनिया की बात करते हो, ननिहाल की बात करते हो, ससुराल की बात करते हो, लेकिन शाम को बैठो घर पर अपने तो निश्चित तौर पर चर्चा करो कि मेरी इस बिना राजनीति के मेरी इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए इस राजनीति को मजबूत करने के लिए हमको इकट्ठा होना चाहिए, अपने कंधे को मजबूत करना चाहिए। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। अरे बड़े तमाम लोग होते हैं जिनके घरों में कभी कभी तो डकैती कत्ल पहले होती थी, अब तो बंद हो गई थी, लेकिन अब हमारे यहाँ भी हो गई, होशियारों के यहाँ भी। लेकिन अगर हो गई है तो इसको हम रोक ले जाए भविष्य में, वही इसका प्रतिकार होगा। और यह भावनाएं आपसे जोड़ते हुए ये आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में आप मजबूत होकर के अपने अपने इस 414 बूथ पर 255 पोलिंगों पर किसी की आंख नहीं उठ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।